तुमने मेरा साथ दिया, सारी रात जागती रही। थैंक यू। थक गई हो? जॉब तो चली गई ना, क्या फ़ायदा अनस। तुम ना होती तो पता नहीं क्या होता। अब सर पकड़ कर बैठे हो, नाराज़ नहीं हो तो और क्या हूँ। नाराज क्यों हो रही हो? जॉब का क्या है? जॉब तो अनस, जॉब के लिए, जबकि मुझे अच्छी तरह से पता है जॉब ना मिलने की वजह से परेशान हूँ। मैं दादा के पास रुक जाती, मैं उनको संभाल लेती। जाना था तो मुझे बता देते ना। जब पूछते हो कि क्या हुआ है तो कहते हो कि कुछ नहीं। मैंने अपने अब्बा को 6 महीने बच्चों की तरह संभाला है, ऐसे कैसे नहीं संभाल पाती। तुम ना संभाल पाती है सब। कि अब हमारा रिश्ता बदल गया, अब हम बाप बेटी नहीं, हम माँ बेटा हैं। वो तो मुझे कहने लगे थे आखिर में, ऐसी बात नहीं है। लेकिन शायद तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं था। ठीक कर। मुश्किल वक्त में जहन को हाजिर रखना ही तो असल कामयाबी है। सेम काम नहीं कर रहा था। वो ही मैं बोलूँ कि मतलब मेरी कॉल ना उठाई जा रही है ना कॉल बैक की जा रही है, क्या बात थी। अस्सलाम वालेकुम। दूल्हा कैसा है? बिल्कुल सही सुना है, मेरी शादी हो गई है। सही है, तो तुम टिकट भिजवा देना, बल्कि साथ में एक तगड़ी सी सलामी। ऐसी थोड़ी अपना दूल्हा दिखाऊंगी मैं तुम्हें। है बल्कि अच्छा खासा है। तुम्हें लगता है मैं किसी ऐसे वैसे शादी करूँगी? उसकी 2 आंखें, 1 नाक है, 2 कान है। ये क्या हरकत की है तुमने अनस? हाँ तो पैसों की किसको ज़रूरत नहीं होती यार, इंसान को मरने के बाद ही पैसों की ज़रूरत पड़ जाती है। जॉब की बात तुम नहीं करोगे? सॉरी, लेकिन तुमने फ़ोन लेके मेरा फ़ोन काट दिया, ये क्या हरकत थी? जॉब करना मेरा काम है अंसा। मैं जॉब करूंगा, तुम नहीं। क्यों नहीं करूँगी मैं? जॉब अभी नहीं मिल रही ना, जबकि जॉब ऑफर मेरे हाथ में है। अनस, तुम जॉब ढूंढ रहे हो? मिल जाएगी। मैंने 2-3 लोगों से बात की है, तुम फिक्र मत करो। पैसे कमाना मेरी जिम्मेदारी है, तुम्हारी हर जरूरत पूरी करना मेरी जिम्मेदारी है। मैं कर लूंगा, तुम फिक्र मत करो। काम तो करना है ना, पैसों की ज़रूरत है हमें। आ गया था मैं वापस। क्या मतलब रात तुम घर पे नहीं थे? रात तुम घर पे नहीं थे? ये भी रात को बाहर थी। मेरी जासूसी क्यों कर रही हैं आप? इससे भी पूछे। कितने बजे बताओ, कितने बजे? 10:30 बजे घर पे थी। अबू ने इसको भी लौटने का टाइम दिया। करनी पड़ती है, भाई हूँ तुम्हारा। तुम मेरी जासूसी करने पे लगे हुए हो। तो झूठ। 12:30 पे लौटी है। अपने तौर तरीके ठीक कर ले, मैं इससे टोन में बात ही नहीं करूंगा। अम्मी, आप देख रही हैं मुझसे किस टोन में बात कर रहा है। मुझे पता होना चाहिए ना तुम कितने बजे जाती हो और कितने बजे वापस आती हो। अम्मी अब्बू ने जो इजाजत का टाइम दिया था वो 10 बजे था। मैं अपने अम्मी अब्बू की इजाजत से गई थी, तुमसे पूछ कौन रहा है। चलो तुम जाओ, जाओ, मैं तुमसे बाद में बात करूँ। बहन की बात कर रहे हो तुम? अच्छा बस बस, आहिस्ता बोलो। मैं हमारे खानदान के असूलों के बारे में बात कर रहा हूँ। बहन से बात कर रहे हो? अच्छा, तुम्हारे अब्बू बहुत गुस्से में हैं। मैं बाद में भी यही कहूंगा अम्मी। मैंने कहा ना, बाद में करूंगी बात इस बारे में। कह रहे थे बेटा मुझे माफ कर दो, आई एम सॉरी। इमोशनल होके मेरे साथ बड़ी माफी तलाफी कर रहे थे। अब्बू मुझे एंजाइटी के ना पेशेंट लगते हैं कभी कभी। तुम्हारे दादा की रात तबीयत खराब हो गई। अब गुस्से में क्यों है? अच्छी बात है, अनस ले गया। अनस को ले जाना पड़ा उन्हें इमरजेंसी में। घर पर कोई नहीं था। सारी जायदादें प्रॉपर्टियाँ सब उसी के नाम लगा दिए। मेरे तो दादा ही नहीं है, वो करे खिदमतें उनकी। तुम रात घर पर नहीं थे, मैंने बड़ी मुश्किल से टाला है उन्हें। मेरी बात सुनो, अगर तुम्हारे अब्बू को पता चल गया ना तुम। मैं क्यों करूँगा खिदमत? मेरा तो दम घुट रहा है इस घर में। मेरा घर घर अपने घर को छोड़कर जाने की बात करता है कोई? शायान, मेरा दिल करता है मैं इस घर में रहूं ही ना। मेरा दिल करता है भाग जाऊं मैं एक दिन यहाँ। आप लोगों ने तो छोड़ा ही नहीं मेरे लिए घर। मेरा घर कहाँ से हो गया ये? नजरें झुका के घूमता रहता हूँ। तुमने मेरा साथ दिया, सारी रात जागती रही। थैंक यू। थक गई हो? जॉब तो चली गई ना, क्या फ़ायदा अनस। तुम ना होती तो पता नहीं क्या होता। अब सर पकड़ कर बैठे हो, नाराज़ नहीं हो तो और क्या हूँ। नाराज क्यों हो रही हो? जॉब का क्या है? जॉब तो अनस, जॉब के लिए, जबकि मुझे अच्छी तरह से पता है जॉब ना मिलने की वजह से परेशान हूँ। मैं दादा के पास रुक जाती, मैं उनको संभाल लेती। जाना था तो मुझे बता देते ना। जब पूछते हो कि क्या हुआ है तो कहते हो कि कुछ नहीं। मैंने अपने अब्बा को 6 महीने बच्चों की तरह संभाला है, ऐसे कैसे नहीं संभाल पाती। तुम ना संभाल पाती है अंसा। कि अब हमारा रिश्ता बदल गया, अब हम बाप बेटी नहीं, हम माँ बेटा हैं। वो तो मुझे कहने लगे थे आखिर में, ऐसी बात नहीं है। लेकिन शायद तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं था। ठीक कर। मुश्किल वक्त में जहन को हाजिर रखना ही तो असल कामयाबी है। सेम काम नहीं कर रहा था। वो ही मैं बोलूँ कि मतलब मेरी कॉल ना उठाई जा रही है ना कॉल बैक की जा रही है, क्या बात थी। अस्सलाम वालेकुम। दूल्हा कैसा है?
बिल्कुल सही सुना है, मेरी शादी हो गई है। सही है, तो तुम टिकट भिजवा देना, बल्कि साथ में एक तगड़ी सी सलामी। ऐसी थोड़ी अपना दूल्हा दिखाऊंगी मैं तुम्हें। है बल्कि अच्छा खासा है। तुम्हें लगता है मैं किसी ऐसे वैसे शादी करूँगी? उसकी 2 आंखें, 1 नाक है, 2 कान है। ये क्या हरकत की है तुमने अनस? हाँ, तो पैसों की किसको ज़रूरत नहीं होती यार, इंसान को मरने के बाद ही पैसों की ज़रूरत पड़ जाती है। जॉब की बात तुम नहीं करोगी? सॉरी, लेकिन तुमने फ़ोन लेके मेरा फ़ोन काट दिया, ये क्या हरकत थी? जॉब करना मेरा काम है अंसा। मैं जॉब करूँगा, तुम नहीं। क्यों नहीं करूँगी? मैं जॉब अभी नहीं मिल रही ना, जबकि जॉब ऑफर मेरे हाथ में है। अनस, तुम जॉब ढूंढ रहे हो? मिल जाएगी। मैंने 2-3 लोगों से बात की है, तुम फिक्र मत करो। पैसे कमाना मेरी जिम्मेदारी है, तुम्हारी हर ज़रूरत पूरी करना मेरी जिम्मेदारी। मैं कर लूँगा, तुम फिक्र मत करो। काम तो करना है ना, पैसों की ज़रूरत है हमें। आ गया था मैं वापस। क्या मतलब, रात तुम घर पे नहीं थे? रात तुम घर पे नहीं थे? ये भी रात को बाहर थी। मेरी जासूसी क्यों कर रही हैं आप? इससे भी पूछे। कितने बजे बताओ, कितने बजे? मैं 10:30 बजे घर पे थी। अबू ने इसको भी लौटने का टाइम दिया। करनी पड़ती है, भाई हूँ तुम्हारा। तुम मेरी जासूसी करने पे लगे हुए हो। तो झूठ। 12:30 पे लौटी है। अपने तौर तरीके ठीक कर ले, मैं इससे टोन में बात ही नहीं करूंगा। अम्मी, आप देख रही हैं मुझसे किस टोन में बात कर रहा है? मुझे पता होना चाहिए ना तुम कितने बजे जाती हो और कितने बजे वापस आती हो। मम्मी अब्बू ने जो इजाजत का टाइम दिया था वो 10 बजे था। मैं अपने अम्मी अब्बू की इजाजत से गई थी। तुमसे पूछ कौन रहा है? चलो तुम जाओ, जाओ, मैं तुमसे बाद में बात करूँ। बहन की बात कर रहे हो तुम? अच्छा बस बस, आहिस्ता बोलो। मैं हमारे खानदान के असूलों के बारे में बात कर रहा हूँ। बहन से बात कर रहे हो? अच्छा, तुम्हारे अब्बू बहुत गुस्से में हैं। मैं बाद में भी यही कहूंगा अम्मी। मैंने कहा ना, बाद में करूंगी बात इस बारे में। कह रहे थे बेटा मुझे माफ कर दो, आई एम सॉरी। इमोशनल होके मेरे साथ बड़ी माफी तलाफी कर रहे थे। अब्बू मुझे एंजाइटी के ना पेशेंट लगते हैं कभी कभी। तुम्हारे दादा की रात तबीयत खराब हो गई। अब गुस्से में क्यों है? अच्छी बात है, अनस ले गया। अनस को ले जाना पड़ा उन्हें इमरजेंसी में। घर पर कोई नहीं था। सारी जायदादें प्रॉपर्टियाँ सब उसी के नाम लगा दिए। मेरे तो दादा ही नहीं है, वो करे खिदमतें उनकी। तुम रात घर पर नहीं थे, मैंने बड़ी मुश्किल से टाला है उन्हें। मेरी बात सुनो, अगर तुम्हारे अब्बू को पता चल गया ना मैं क्यों करूँगा खिदमत? मेरा तो दम घुट रहा है इस घर में। मेरा घर अपने घर को छोड़कर जाने की बात करता है कोई? शायान, मेरा दिल करता है मैं इस घर में रहूं ही ना। मेरा दिल करता है भाग जाऊं मैं एक दिन यहाँ। आप लोगों ने तो छोड़ा ही नहीं मेरे लिए घर। मेरा घर कहाँ से हो गया ये? नजरें झुका के घूमता रहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ड्रामा सीरियल बस तेरा साथ हो में खुश आमदीद। इस एपिसोड के आगाज़ में हम नाज़रीन देखते हैं कि अंसा अनस से बात कर रही होती है। इधर जो मुरसलीन होता है वो अपने दादा को कहता है कि मैं अपने बेटे को अपने साथ रख सकता हूँ लेकिन अनस को नहीं, वो मेरे साथ काम नहीं कर सकता। इधर दूसरी तरफ अनस अंसा से कमरे में बात करने के लिए आता है तो उसे कहता है ये मेरी बहन थी जो अब इस दुनिया में नहीं रही। तो अंसा ये बात सुनकर बहुत मायूस हो जाती है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ मुस्लिन अपने बेटे के लिए गाड़ी नहीं लेकर घर आता है तो अंसा अनस को किचन में कहती है कि सभी जो जायदाद है वो अपने बेटे के नाम कर रहा है, तुमको कुछ भी नहीं दे रहा, तुम भी तो उसके बेटे हो। तो आगे से अनस कहता है मैं उसका सौतेला बेटा हूँ, वैसे भी वो मेरे ताया जान हैं, वो मेरा क्या ख्याल करेंगे, वो तो अपने बेटे के लिए कर सकते हैं। इधर मुरसलीन अपने बेटे को अपने ऑफिस में लेकर जाता है और उसकी माँ भी उसके साथ होती है। लेकिन दूसरी तरफ अनस अपने दादा को घर से बाहर लेकर जाता है और कहता है कि दादा आप घर से बाहर आओगे तो आपको ताज़ा हवा मिलेगी। इधर जो शहरीन होती है वो फ़हाम को कॉल करती है और कहती है कि मुझे तुमसे अभी मिलना है, मुझे नहीं पता। तो फ़हाम कहता है मैं अभी ऑफिस से निकला हूँ तो मैं तुम्हारे पास ही आ रहा हूँ, थोड़ा सा वेट करो। नेक्स्ट एपिसोड के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ड्रामा सीरियल बस तेरा साथ हो में खुश आमदीद। इस एपिसोड के आगाज़ में हम नाज़रीन देखते हैं कि अंसा अनस से बात कर रही होती है। इधर जो मुरसलीन होता है वो अपने दादा को कहता है कि मैं अपने बेटे को अपने साथ रख सकता हूँ लेकिन अनस को नहीं, वो मेरे साथ काम नहीं कर सकता। इधर दूसरी तरफ अनस अंसा से कमरे में बात करने के लिए आता है तो उसे कहता है ये मेरी बहन थी जो अब इस दुनिया में नहीं रही। तो अंसा ये बात सुनकर बहुत मायूस हो जाती है
और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ मसलिन अपने बेटे के लिए गाड़ी नई लेकर घर आता है तो अंसा अनस को किचन में कहती है कि सभी जो जायदाद है वो अपने बेटे के नाम कर रहा है, तुमको कुछ भी नहीं दे रहा, तुम भी तो उसके बेटे हो। तो आगे से अनस कहता है मैं उसका सौतेला बेटा हूँ, वैसे भी वो मेरे ताया जान हैं, वो मेरा क्या ख्याल करेंगे, वो तो अपने बेटे के लिए कर सकते हैं। इधर मुरसलीन अपने बेटे को अपने ऑफिस में लेकर जाता है और उसकी माँ भी उसके साथ होती है। लेकिन दूसरी तरफ अनस अपने दादा को घर से बाहर लेकर जाता है और कहता है कि दादा आप घर से बाहर आओगे तो आपको ताज़ा हवा मिलेगी। इधर जो शहरीन होती है वो फ़हाम को कॉल करती है और कहती है कि मुझे तुमसे अभी मिलना है, मुझे नहीं पता। तो फ़हाम कहता है मैं अभी ऑफिस से निकला हूँ तो मैं तुम्हारे पास ही आ रहा हूँ, थोड़ा सा वेट करो। नेक्स्ट एपिसोड के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ड्रामा सीरियल बस तेरा साथ हो में खुश आमदीद। इस एपिसोड के आगाज़ में हम नाज़रीन देखते हैं कि अंसा अनस से बात कर रही होती है। इधर जो मुरसलीन होता है वो अपने दादा को कहता है कि मैं अपने बेटे को अपने साथ रख सकता हूँ लेकिन अनस को नहीं, वो मेरे साथ काम नहीं कर सकता। इधर दूसरी तरफ अनस अंसा से कमरे में बात करने के लिए आता है तो उसे कहता है ये मेरी बहन थी जो अब इस दुनिया में नहीं रही। तो अंसा ये बात सुनकर बहुत मायूस हो जाती है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ मसलिन अपने बेटे के लिए गाड़ी नई लेकर घर आता है तो अंसा अनस को किचन में कहती है कि सभी जो जायदाद है वो अपने बेटे के नाम कर रहा है, तुमको कुछ भी नहीं दे रहा, तुम भी तो उसके बेटे हो। तो आगे से अनस कहता है मैं उसका सौतेला बेटा हूँ, वैसे भी वो मेरे ताया जान हैं, वो मेरा क्या ख्याल करेंगे, वो तो अपने बेटे के लिए कर सकते हैं। इधर मुरसलीन अपने बेटे को अपने ऑफिस में लेकर जाता है और उसकी माँ भी उसके साथ होती है। लेकिन दूसरी तरफ अनस अपने दादा को घर से बाहर लेकर जाता है और कहता है कि दादा आप घर से बाहर आओगे तो आपको ताज़ा हवा मिलेगी। इधर जो शहरीन होती है वो फ़हाम को कॉल करती है और कहती है कि मुझे तुमसे अभी मिलना है, मुझे नहीं पता। तो फ़हाम कहता है मैं अभी ऑफिस से निकला हूँ तो मैं तुम्हारे पास ही आ रहा हूँ, थोड़ा सा वेट करो। नेक्स्ट एपिसोड के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ड्रामा सीरियल बस तेरा साथ हो में खुश आमदीद। इस एपिसोड के आगाज़ में हम नाज़रीन देखते हैं कि अंसा अनस से बात कर रही होती है। इधर जो मुरसलीन होता है वो अपने दादा को कहता है कि मैं अपने बेटे को अपने साथ रख सकता हूँ लेकिन अनस को नहीं, वो मेरे साथ काम नहीं कर सकता। इधर दूसरी तरफ अनस अंसा से कमरे में बात करने के लिए आता है तो उसे कहता है ये मेरी बहन थी जो अब इस दुनिया में नहीं रही। तो अंसा ये बात सुनकर बहुत मायूस हो जाती है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ मसलिन अपने बेटे के लिए गाड़ी नई लेकर घर आता है तो अंसा अनस को किचन में कहती है कि सभी जो जायदाद है वो अपने बेटे के नाम कर रहा है, तुमको कुछ भी नहीं दे रहा, तुम भी तो उसके बेटे हो। तो आगे से अनस कहता है मैं उसका सौतेला बेटा हूँ, वैसे भी वो मेरे ताया जान हैं, वो मेरा क्या ख्याल करेंगे, वो तो अपने बेटे के लिए कर सकते हैं। इधर मुरसलीन अपने बेटे को अपने ऑफिस में लेकर जाता है और उसकी माँ भी उसके साथ होती है। लेकिन दूसरी तरफ अनस अपने दादा को घर से बाहर लेकर जाता है और कहता है कि दादा आप घर से बाहर आओगे तो आपको ताज़ा हवा मिलेगी। इधर जो शहरीन होती है वो फ़हाम को कॉल करती है और कहती है कि मुझे तुमसे अभी मिलना है, मुझे नहीं पता। तो फ़हाम कहता है मैं अभी ऑफिस से निकला हूँ तो मैं तुम्हारे पास ही आ रहा हूँ, थोड़ा सा वेट करो। नेक्स्ट एपिसोड के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ड्रामा सीरियल बस तेरा साथ हो में खुश आमदीद। इस एपिसोड के आगाज़ में हम नाज़रीन देखते हैं कि अंसा अनस से बात कर रही होती है। इधर जो मुरसलीन होता है वो अपने दादा को कहता है कि मैं अपने बेटे को अपने साथ रख सकता हूँ लेकिन अनस को नहीं, वो मेरे साथ काम नहीं कर सकता। इधर दूसरी तरफ अनस अंसा से कमरे में बात करने के लिए आता है तो उसे कहता है ये मेरी बहन थी जो अब इस दुनिया में नहीं रही। तो अंसा ये बात सुनकर बहुत मायूस हो जाती है
और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ मसलिन अपने बेटे के लिए गाड़ी नई लेकर घर आता है तो अंसा अनस को किचन में कहती है कि सभी जो जायदाद है वो अपने बेटे के नाम कर रहा है, तुमको कुछ भी नहीं दे रहा, तुम भी तो उसके बेटे हो। तो आगे से अनस कहता है मैं उसका सौतेला बेटा हूँ, वैसे भी वो मेरे ताया जान हैं, वो मेरा क्या ख्याल करेंगे, वो तो अपने बेटे के लिए कर सकते हैं। इधर मुरसलीन अपने बेटे को अपने ऑफिस में लेकर जाता है और उसकी माँ भी उसके साथ होती है। लेकिन दूसरी तरफ अनस अपने दादा को घर से बाहर लेकर जाता है और कहता है कि दादा आप घर से बाहर आओगे तो आपको ताज़ा हवा मिलेगी। इधर जो शहरीन होती है वो फ़हाम को कॉल करती है और कहती है कि मुझे तुमसे अभी मिलना है, मुझे नहीं पता। तो फ़हाम कहता है मैं अभी ऑफिस से निकला हूँ तो मैं तुम्हारे पास ही आ रहा हूँ, थोड़ा सा वेट करो। नेक्स्ट एपिसोड के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ड्रामा सीरियल बस तेरा साथ हो में खुश आमदीद। इस एपिसोड के आगाज़ में हम नाज़रीन देखते हैं कि अंसा अनस से बात कर रही होती है। इधर जो मुरसलीन होता है वो अपने दादा को कहता है कि मैं अपने बेटे को अपने साथ रख सकता हूँ लेकिन अनस को नहीं, वो मेरे साथ काम नहीं कर सकता। इधर दूसरी तरफ अनस अंसा से कमरे में बात करने के लिए आता है तो उसे कहता है ये मेरी बहन थी जो अब इस दुनिया में नहीं रही। तो अंसा ये बात सुनकर बहुत मायूस हो जाती है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ मसलिन अपने बेटे के लिए गाड़ी नई लेकर घर आता है तो अंसा अनस को किचन में कहती है कि सभी जो जायदाद है वो अपने बेटे के नाम कर रहा है, तुमको कुछ भी नहीं दे रहा, तुम भी तो उसके बेटे हो। तो आगे से अनस कहता है मैं उसका सौतेला बेटा हूँ, वैसे भी वो मेरे ताया जान हैं, वो मेरा क्या ख्याल करेंगे, वो तो अपने बेटे के लिए कर सकते हैं। इधर मुरसलीन अपने बेटे को अपने ऑफिस में लेकर जाता है और उसकी माँ भी उसके साथ होती है। लेकिन दूसरी तरफ अनस अपने दादा को घर से बाहर लेकर जाता है और कहता है कि दादा आप घर से बाहर आओगे तो आपको ताज़ा हवा मिलेगी। इधर जो शहरीन होती है वो फ़हाम को कॉल करती है और कहती है कि मुझे तुमसे अभी मिलना है, मुझे नहीं पता। तो फ़हाम कहता है मैं अभी ऑफिस से निकला हूँ तो मैं तुम्हारे पास ही आ रहा हूँ, थोड़ा सा वेट करो। नेक्स्ट एपिसोड के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ड्रामा सीरियल बस तेरा साथ हो में खुश आमदीद। इस एपिसोड के आगाज़ में हम नाज़रीन देखते हैं कि अंसा अनस से बात कर रही होती है। इधर जो मुरसलीन होता है वो अपने दादा को कहता है कि मैं अपने बेटे को अपने साथ रख सकता हूँ लेकिन अनस को नहीं, वो मेरे साथ काम नहीं कर सकता। इधर दूसरी तरफ अनस अंसा से कमरे में बात करने के लिए आता है तो उसे कहता है ये मेरी बहन थी जो अब इस दुनिया में नहीं रही। तो अंसा ये बात सुनकर बहुत मायूस हो जाती है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ मसलिन अपने बेटे के लिए गाड़ी नई लेकर घर आता है तो अंसा अनस को किचन में कहती है कि सभी जो जायदाद है वो अपने बेटे के नाम कर रहा है, तुमको कुछ भी नहीं दे रहा, तुम भी तो उसके बेटे हो। तो आगे से अनस कहता है मैं उसका सौतेला बेटा हूँ, वैसे भी वो मेरे ताया जान हैं, वो मेरा क्या ख्याल करेंगे, वो तो अपने बेटे के लिए कर सकते हैं। इधर मुरसलीन अपने बेटे को अपने ऑफिस में लेकर जाता है और उसकी माँ भी उसके साथ होती है। लेकिन दूसरी तरफ अनस अपने दादा को घर से बाहर लेकर जाता है और कहता है कि दादा आप घर से बाहर आओगे तो आपको ताज़ा हवा मिलेगी। इधर जो शहरीन होती है वो फ़हाम को कॉल करती है और कहती है कि मुझे तुमसे अभी मिलना है, मुझे नहीं पता। तो फ़हाम कहता है मैं अभी ऑफिस से निकला हूँ तो मैं तुम्हारे पास ही आ रहा हूँ, थोड़ा सा वेट करो। नेक्स्ट एपिसोड के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ड्रामा सीरियल बस तेरा साथ हो में खुश आमदीद। इस एपिसोड के आगाज़ में हम नाज़रीन देखते हैं कि अंसा अनस से बात कर रही होती है। इधर जो मुरसलीन होता है वो अपने दादा को कहता है कि मैं अपने बेटे को अपने साथ रख सकता हूँ लेकिन अनस को नहीं, वो मेरे साथ काम नहीं कर सकता। इधर दूसरी तरफ अनस अंसा से कमरे में बात करने के लिए आता है तो उसे कहता है ये मेरी बहन थी जो अब इस दुनिया में नहीं रही। तो अंसा ये बात सुनकर बहुत मायूस हो जाती है
और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ मसलिन अपने बेटे के लिए गाड़ी नई लेकर घर आता है तो अंसा अनस को किचन में कहती है कि सभी जो जायदाद है वो अपने बेटे के नाम कर रहा है, तुमको कुछ भी नहीं दे रहा, तुम भी तो उसके बेटे हो। तो आगे से अनस कहता है मैं उसका सौतेला बेटा हूँ, वैसे भी वो मेरे ताया जान हैं, वो मेरा क्या ख्याल करेंगे, वो तो अपने बेटे के लिए कर सकते हैं। इधर मुरसलीन अपने बेटे को अपने ऑफिस में लेकर जाता है और उसकी माँ भी उसके साथ होती है। लेकिन दूसरी तरफ अनस अपने दादा को घर से बाहर लेकर जाता है और कहता है कि दादा आप घर से बाहर आओगे तो आपको ताज़ा हवा मिलेगी। इधर जो शहरीन होती है वो फ़हाम को कॉल करती है और कहती है कि मुझे तुमसे अभी मिलना है, मुझे नहीं पता। तो फ़हाम कहता है मैं अभी ऑफिस से निकला हूँ तो मैं तुम्हारे पास ही आ रहा हूँ, थोड़ा सा वेट करो। नेक्स्ट एपिसोड के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ड्रामा सीरियल बस तेरा साथ हो में खुश आमदीद। इस एपिसोड के आगाज़ में हम नाज़रीन देखते हैं कि अंसा अनस से बात कर रही होती है। इधर जो मुरसलीन होता है वो अपने दादा को कहता है कि मैं अपने बेटे को अपने साथ रख सकता हूँ लेकिन अनस को नहीं, वो मेरे साथ काम नहीं कर सकता। इधर दूसरी तरफ अनस अंसा से कमरे में बात करने के लिए आता है तो उसे कहता है ये मेरी बहन थी जो अब इस दुनिया में नहीं रही। तो अंसा ये बात सुनकर बहुत मायूस हो जाती है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ मसलिन अपने बेटे के लिए गाड़ी नई लेकर घर आता है तो अंसा अनस को किचन में कहती है कि सभी जो जायदाद है वो अपने बेटे के नाम कर रहा है, तुमको कुछ भी नहीं दे रहा, तुम भी तो उसके बेटे हो। तो आगे से अनस कहता है मैं उसका सौतेला बेटा हूँ, वैसे भी वो मेरे ताया जान हैं, वो मेरा क्या ख्याल करेंगे, वो तो अपने बेटे के लिए कर सकते हैं। इधर मुरसलीन अपने बेटे को अपने ऑफिस में लेकर जाता है और उसकी माँ भी उसके साथ होती है। लेकिन दूसरी तरफ अनस अपने दादा को घर से बाहर लेकर जाता है और कहता है कि दादा आप घर से बाहर आओगे तो आपको ताज़ा हवा मिलेगी। इधर जो शहरीन होती है वो फ़हाम को कॉल करती है और कहती है कि मुझे तुमसे अभी मिलना है, मुझे नहीं पता। तो फ़हाम कहता है मैं अभी ऑफिस से निकला हूँ तो मैं तुम्हारे पास ही आ रहा हूँ, थोड़ा सा वेट करो। नेक्स्ट एपिसोड के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ड्रामा सीरियल बस तेरा साथ हो में खुश आमदीद। इस एपिसोड के आगाज़ में हम नाज़रीन देखते हैं कि अंसा अनस से बात कर रही होती है। इधर जो मुरसलीन होता है वो अपने दादा को कहता है कि मैं अपने बेटे को अपने साथ रख सकता हूँ लेकिन अनस को नहीं, वो मेरे साथ काम नहीं कर सकता। इधर दूसरी तरफ अनस अंसा से कमरे में बात करने के लिए आता है तो उसे कहता है ये मेरी बहन थी जो अब इस दुनिया में नहीं रही। तो अंसा ये बात सुनकर बहुत मायूस हो जाती है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ मसलिन अपने बेटे के लिए गाड़ी नई लेकर घर आता है तो अंसा अनस को किचन में कहती है कि सभी जो जायदाद है वो अपने बेटे के नाम कर रहा है, तुमको कुछ भी नहीं दे रहा, तुम भी तो उसके बेटे हो। तो आगे से अनस कहता है मैं उसका सौतेला बेटा हूँ, वैसे भी वो मेरे ताया जान हैं, वो मेरा क्या ख्याल करेंगे, वो तो अपने बेटे के लिए कर सकते हैं। इधर मुरसलीन अपने बेटे को अपने ऑफिस में लेकर जाता है और उसकी माँ भी उसके साथ होती है। लेकिन दूसरी तरफ अनस अपने दादा को घर से बाहर लेकर जाता है और कहता है कि दादा आप घर से बाहर आओगे तो आपको ताज़ा हवा मिलेगी। इधर जो शहरीन होती है वो फ़हाम को कॉल करती है और कहती है कि मुझे तुमसे अभी मिलना है, मुझे नहीं पता। तो फ़हाम कहता है मैं अभी ऑफिस से निकला हूँ तो मैं तुम्हारे पास ही आ रहा हूँ, थोड़ा सा वेट करो। नेक्स्ट एपिसोड के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ड्रामा सीरियल बस तेरा साथ हो में खुश आमदीद। इस एपिसोड के आगाज़ में हम नाज़रीन देखते हैं कि अंसा अनस से बात कर रही होती है। इधर जो मुरसलीन होता है वो अपने दादा को कहता है कि मैं अपने बेटे को अपने साथ रख सकता हूँ लेकिन अनस को नहीं, वो मेरे साथ काम नहीं कर सकता। इधर दूसरी तरफ अनस अंसा से कमरे में बात करने के लिए आता है तो उसे कहता है ये मेरी बहन थी जो अब इस दुनिया में नहीं रही। तो अंसा ये बात सुनकर बहुत मायूस हो जाती है
और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ मसलिन अपने बेटे के लिए गाड़ी नई लेकर घर आता है तो अंसा अनस को किचन में कहती है कि सभी जो जायदाद है वो अपने बेटे के नाम कर रहा है, तुमको कुछ भी नहीं दे रहा, तुम भी तो उसके बेटे हो। तो आगे से अनस कहता है मैं उसका सौतेला बेटा हूँ, वैसे भी वो मेरे ताया जान हैं, वो मेरा क्या ख्याल करेंगे, वो तो अपने बेटे के लिए कर सकते हैं। इधर मुरसलीन अपने बेटे को अपने ऑफिस में लेकर जाता है और उसकी माँ भी उसके साथ होती है। लेकिन दूसरी तरफ अनस अपने दादा को घर से बाहर लेकर जाता है और कहता है कि दादा आप घर से बाहर आओगे तो आपको ताज़ा हवा मिलेगी। इधर जो शहरीन होती है वो फ़हाम को कॉल करती है और कहती है कि मुझे तुमसे अभी मिलना है, मुझे नहीं पता। तो फ़हाम कहता है मैं अभी ऑफिस से निकला हूँ तो मैं तुम्हारे पास ही आ रहा हूँ, थोड़ा सा वेट करो। नेक्स्ट एपिसोड के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ड्रामा सीरियल बस तेरा साथ हो में खुश आमदीद। इस एपिसोड के आगाज़ में हम नाज़रीन देखते हैं कि अंसा अनस से बात कर रही होती है। इधर जो मुरसलीन होता है वो अपने दादा को कहता है कि मैं अपने बेटे को अपने साथ रख सकता हूँ लेकिन अनस को नहीं, वो मेरे साथ काम नहीं कर सकता। इधर दूसरी तरफ अनस अंसा से कमरे में बात करने के लिए आता है तो उसे कहता है ये मेरी बहन थी जो अब इस दुनिया में नहीं रही। तो अंसा ये बात सुनकर बहुत मायूस हो जाती है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ मसलिन अपने बेटे के लिए गाड़ी नई लेकर घर आता है तो अंसा अनस को किचन में कहती है कि सभी जो जायदाद है वो अपने बेटे के नाम कर रहा है, तुमको कुछ भी नहीं दे रहा, तुम भी तो उसके बेटे हो। तो आगे से अनस कहता है मैं उसका सौतेला बेटा हूँ, वैसे भी वो मेरे ताया जान हैं, वो मेरा क्या ख्याल करेंगे, वो तो अपने बेटे के लिए कर सकते हैं। इधर मुरसलीन अपने बेटे को अपने ऑफिस में लेकर जाता है और उसकी माँ भी उसके साथ होती है। लेकिन दूसरी तरफ अनस अपने दादा को घर से बाहर लेकर जाता है और कहता है कि दादा आप घर से बाहर आओगे तो आपको ताज़ा हवा मिलेगी। इधर जो शहरीन होती है वो फ़हाम को कॉल करती है और कहती है कि मुझे तुमसे अभी मिलना है, मुझे नहीं पता। तो फ़हाम कहता है मैं अभी ऑफिस से निकला हूँ तो मैं तुम्हारे पास ही आ रहा हूँ, थोड़ा सा वेट करो। नेक्स्ट एपिसोड के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ड्रामा सीरियल बस तेरा साथ हो में खुश आमदीद। इस एपिसोड के आगाज़ में हम नाज़रीन देखते हैं कि अंसा अनस से बात कर रही होती है। इधर जो मुरसलीन होता है वो अपने दादा को कहता है कि मैं अपने बेटे को अपने साथ रख सकता हूँ लेकिन अनस को नहीं, वो मेरे साथ काम नहीं कर सकता। इधर दूसरी तरफ अनस अंसा से कमरे में बात करने के लिए आता है तो उसे कहता है ये मेरी बहन थी जो अब इस दुनिया में नहीं रही। तो अंसा ये बात सुनकर बहुत मायूस हो जाती है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ मसलिन अपने बेटे के लिए गाड़ी नई लेकर घर आता है तो अंसा अनस को किचन में कहती है कि सभी जो जायदाद है वो अपने बेटे के नाम कर रहा है, तुमको कुछ भी नहीं दे रहा, तुम भी तो उसके बेटे हो। तो आगे से अनस कहता है मैं उसका सौतेला बेटा हूँ, वैसे भी वो मेरे ताया जान हैं, वो मेरा क्या ख्याल करेंगे, वो तो अपने बेटे के लिए कर सकते हैं। इधर मुरसलीन अपने बेटे को अपने ऑफिस में लेकर जाता है और उसकी माँ भी उसके साथ होती है। लेकिन दूसरी तरफ अनस अपने दादा को घर से बाहर लेकर जाता है और कहता है कि दादा आप घर से बाहर आओगे तो आपको ताज़ा हवा मिलेगी। इधर जो शहरीन होती है वो फ़हाम को कॉल करती है और कहती है कि मुझे तुमसे अभी मिलना है, मुझे नहीं पता। तो फ़हाम कहता है मैं अभी ऑफिस से निकला हूँ तो मैं तुम्हारे पास ही आ रहा हूँ, थोड़ा सा वेट करो। नेक्स्ट एपिसोड के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ड्रामा सीरियल बस तेरा साथ हो में खुश आमदीद। इस एपिसोड के आगाज़ में हम नाज़रीन देखते हैं कि अंसा अनस से बात कर रही होती है। इधर जो मुरसलीन होता है वो अपने दादा को कहता है कि मैं अपने बेटे को अपने साथ रख सकता हूँ लेकिन अनस को नहीं, वो मेरे साथ काम नहीं कर सकता। इधर दूसरी तरफ अनस अंसा से कमरे में बात करने के लिए आता है तो उसे कहता है ये मेरी बहन थी जो अब इस दुनिया में नहीं रही। तो अंसा ये बात सुनकर बहुत मायूस हो जाती है
और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ मसलिन अपने बेटे के लिए गाड़ी नई लेकर घर आता है तो अंसा अनस को किचन में कहती है कि सभी जो जायदाद है वो अपने बेटे के नाम कर रहा है, तुमको कुछ भी नहीं दे रहा, तुम भी तो उसके बेटे हो। तो आगे से अनस कहता है मैं उसका स्टेला बेटा हूँ, वैसे भी वो मेरे ताया जान हैं, वो मेरा क्या ख्याल करेंगे, वो तो अपने बेटे के लिए कर सकते हैं। इधर मुरसलीन अपने बेटे को अपने ऑफिस में लेकर जाता है और उसकी माँ भी उसके साथ होती है। लेकिन दूसरी तरफ अनस अपने दादा को घर से बाहर लेकर जाता है और कहता है कि दादा आप घर से बाहर आओगे तो आपको ताज़ा हवा मिलेगी। इधर जो शहरीन होती है वो फ़हाम को कॉल करती है और कहती है कि मुझे तुमसे अभी मिलना है, मुझे नहीं पता। तो फ़हाम कहता है मैं अभी ऑफिस से निकला हूँ तो मैं तुम्हारे पास ही आ रहा हूँ, थोड़ा सा वेट करो। नेक्स्ट एपिसोड के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ड्रामा सीरियल बस तेरा साथ हो में खुश आमदीद। इस एपिसोड के आगाज़ में हम नाज़रीन देखते हैं कि अंसा अनस से बात कर रही होती है। इधर जो मुरसलीन होता है वो अपने दादा को कहता है कि मैं अपने बेटे को अपने साथ रख सकता हूँ लेकिन अनस को नहीं, वो मेरे साथ काम नहीं कर सकता। इधर दूसरी तरफ अनस अंसा से कमरे में बात करने के लिए आता है तो उसे कहता है ये मेरी बहन थी जो अब इस दुनिया में नहीं रही। तो अंसा ये बात सुनकर बहुत मायूस हो जाती है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ मसलिन अपने बेटे के लिए गाड़ी नई लेकर घर आता है तो अंसा अनस को किचन में कहती है कि सभी जो जायदाद है वो अपने बेटे के नाम कर रहा है, तुमको कुछ भी नहीं दे रहा, तुम भी तो उसके बेटे हो। तो आगे से अनस कहता है मैं उसका स्टेला बेटा हूँ, वैसे भी वो मेरे ताया जान हैं, वो मेरा क्या ख्याल करेंगे, वो तो अपने बेटे के लिए कर सकते हैं। इधर मुरसलीन अपने बेटे को अपने ऑफिस में लेकर जाता है और उसकी माँ भी उसके साथ होती है। लेकिन दूसरी तरफ अनस अपने दादा को घर से बाहर लेकर जाता है और कहता है कि दादा आप घर से बाहर आओगे तो आपको ताज़ा हवा मिलेगी। इधर जो शहरीन होती है वो फ़हाम को कॉल करती है और कहती है कि मुझे तुमसे अभी मिलना है, मुझे नहीं पता। तो फ़हाम कहता है मैं अभी ऑफिस से निकला हूँ तो मैं तुम्हारे पास ही आ रहा हूँ, थोड़ा सा वेट करो। नेक्स्ट एपिसोड के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ड्रामा सीरियल बस तेरा साथ हो में खुश आमदीद। इस एपिसोड के आगाज़ में हम नाज़रीन देखते हैं कि अंसा अनस से बात कर रही होती है। इधर जो मुरसलीन होता है वो अपने दादा को कहता है कि मैं अपने बेटे को अपने साथ रख सकता हूँ लेकिन अनस को नहीं, वो मेरे साथ काम नहीं कर सकता। इधर दूसरी तरफ अनस अंसा से कमरे में बात करने के लिए आता है तो उसे कहता है ये मेरी बहन थी जो अब इस दुनिया में नहीं रही। तो अंसा ये बात सुनकर बहुत मायूस हो जाती है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ मसलिन अपने बेटे के लिए गाड़ी नई लेकर घर आता है तो अंसा अनस को किचन में कहती है कि सभी जो जायदाद है वो अपने बेटे के नाम कर रहा है, तुमको कुछ भी नहीं दे रहा, तुम भी तो उसके बेटे हो। तो आगे से अनस कहता है मैं उसका स्टेला बेटा हूँ, वैसे भी वो मेरे ताया जान हैं, वो मेरा क्या ख्याल करेंगे, वो तो अपने बेटे के लिए कर सकते हैं। इधर मुरसलीन अपने बेटे को अपने ऑफिस में लेकर जाता है और उसकी माँ भी उसके साथ होती है। लेकिन दूसरी तरफ अनस अपने दादा को घर से बाहर लेकर जाता है और कहता है कि दादा आप घर से बाहर आओगे तो आपको ताज़ा हवा मिलेगी। इधर जो शहरीन होती है वो फ़हाम को कॉल करती है और कहती है कि मुझे तुमसे अभी मिलना है, मुझे नहीं पता। तो फ़हाम कहता है मैं अभी ऑफिस से निकला हूँ तो मैं तुम्हारे पास ही आ रहा हूँ, थोड़ा सा वेट करो। नेक्स्ट एपिसोड के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ड्रामा सीरियल बस तेरा साथ हो में खुश आमदीद। इस एपिसोड के आगाज़ में हम नाज़रीन देखते हैं कि अंसा अनस से बात कर रही होती है। इधर जो मुरसलीन होता है वो अपने दादा को कहता है कि मैं अपने बेटे को अपने साथ रख सकता हूँ लेकिन अनस को नहीं, वो मेरे साथ काम नहीं कर सकता। इधर दूसरी तरफ अनस अंसा से कमरे में बात करने के लिए आता है तो उसे कहता है ये मेरी बहन थी जो अब इस दुनिया में नहीं रही। तो अंसा ये बात सुनकर बहुत मायूस हो जाती है
और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ मसलिन अपने बेटे के लिए गाड़ी नई लेकर घर आता है तो अंसा अनस को किचन में कहती है कि सभी जो जायदाद है वो अपने बेटे के नाम कर रहा है, तुमको कुछ भी नहीं दे रहा, तुम भी तो उसके बेटे हो। तो आगे से अनस कहता है मैं उसका सौतेला बेटा हूँ, वैसे भी वो मेरे ताया जान हैं, वो मेरा क्या ख्याल करेंगे, वो तो अपने बेटे के लिए कर सकते हैं। इधर मुरसलीन अपने बेटे को अपने ऑफिस में लेकर जाता है और उसकी माँ भी उसके साथ होती है। लेकिन दूसरी तरफ अनस अपने दादा को घर से बाहर लेकर जाता है और कहता है कि दादा आप घर से बाहर आओगे तो आपको ताज़ा हवा मिलेगी। इधर जो शहरीन होती है वो फ़हाम को कॉल करती है और कहती है कि मुझे तुमसे अभी मिलना है, मुझे नहीं पता। तो फ़हाम कहता है मैं अभी ऑफिस से निकला हूँ तो मैं तुम्हारे पास ही आ रहा हूँ, थोड़ा सा वेट करो। नेक्स्ट एपिसोड के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ड्रामा सीरियल बस तेरा साथ हो में खुश आमदीद। इस एपिसोड के आगाज़ में हम नाज़रीन देखते हैं कि अंसा अनस से बात कर रही होती है। इधर जो मुरसलीन होता है वो अपने दादा को कहता है कि मैं अपने बेटे को अपने साथ रख सकता हूँ लेकिन अनस को नहीं, वो मेरे साथ काम नहीं कर सकता। इधर दूसरी तरफ अनस अंसा से कमरे में बात करने के लिए आता है तो उसे कहता है ये मेरी बहन थी जो अब इस दुनिया में नहीं रही। तो अंसा ये बात सुनकर बहुत मायूस हो जाती है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ मसलिन अपने बेटे के लिए गाड़ी नई लेकर घर आता है तो अंसा अनस को किचन में कहती है कि सभी जो जायदाद है वो अपने बेटे के नाम कर रहा है, तुमको कुछ भी नहीं दे रहा, तुम भी तो उसके बेटे हो। तो आगे से अनस कहता है मैं उसका सौतेला बेटा हूँ, वैसे भी वो मेरे ताया जान हैं, वो मेरा क्या ख्याल करेंगे, वो तो अपने बेटे के लिए कर सकते हैं। इधर मुरसलीन अपने बेटे को अपने ऑफिस में लेकर जाता है और उसकी माँ भी उसके साथ होती है। लेकिन दूसरी तरफ अनस अपने दादा को घर से बाहर लेकर जाता है और कहता है कि दादा आप घर से बाहर आओगे तो आपको ताज़ा हवा मिलेगी। इधर जो शहरीन होती है वो फ़हाम को कॉल करती है और कहती है कि मुझे तुमसे अभी मिलना है, मुझे नहीं पता। तो फ़हाम कहता है मैं अभी ऑफिस से निकला हूँ तो मैं तुम्हारे पास ही आ रहा हूँ, थोड़ा सा वेट करो। नेक्स्ट एपिसोड के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ड्रामा सीरियल बस तेरा साथ हो में खुश आमदीद। इस एपिसोड के आगाज़ में हम नाज़रीन देखते हैं कि अंसा अनस से बात कर रही होती है। इधर जो मुरसलीन होता है वो अपने दादा को कहता है कि मैं अपने बेटे को अपने साथ रख सकता हूँ लेकिन अनस को नहीं, वो मेरे साथ काम नहीं कर सकता। इधर दूसरी तरफ अनस अंसा से कमरे में बात करने के लिए आता है तो उसे कहता है ये मेरी बहन थी जो अब इस दुनिया में नहीं रही। तो अंसा ये बात सुनकर बहुत मायूस हो जाती है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ मसलिन अपने बेटे के लिए गाड़ी नई लेकर घर आता है तो अंसा अनस को किचन में कहती है कि सभी जो जायदाद है वो अपने बेटे के नाम कर रहा है, तुमको कुछ भी नहीं दे रहा, तुम भी तो उसके बेटे हो। तो आगे से अनस कहता है मैं उसका सौतेला बेटा हूँ, वैसे भी वो मेरे ताया जान हैं, वो मेरा क्या ख्याल करेंगे, वो तो अपने बेटे के लिए कर सकते हैं। इधर मुरसलीन अपने बेटे को अपने ऑफिस में लेकर जाता है और उसकी माँ भी उसके साथ होती है। लेकिन दूसरी तरफ अनस अपने दादा को घर से बाहर लेकर जाता है और कहता है कि दादा आप घर से बाहर आओगे तो आपको ताज़ा हवा मिलेगी। इधर जो शहरीन होती है वो फ़हाम को कॉल करती है और कहती है कि मुझे तुमसे अभी मिलना है, मुझे नहीं पता। तो फ़हाम कहता है मैं अभी ऑफिस से निकला हूँ तो मैं तुम्हारे पास ही आ रहा हूँ, थोड़ा सा वेट करो। नेक्स्ट एपिसोड के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।